आज हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का नेक्स्ट क्लास कर रहे हैं। चलो आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का ऊपर। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y। उसका पहले हम लोग क्या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होता है उसके बारे में डिस्कस कर लिए थे कि उसका प्रॉपर्टी जो है ये सब के बारे में डिस्कस कर लिए थे। और साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का ऊपर कुछ दो तीन तो क्वेश्चन भी हम लोग शायद किए थे लास्ट क्लास। ठीक है, तो और क्वेश्चन करते हैं। चलो ये नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। ऐसे टाइप का क्वेश्चन एक तो लास्ट क्लास हम लोग किए थे, अब ये क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, दिया है हमको क्या, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y ये दिया है। cos इनवर्स x बाय a, cos इनवर्स x बाय a प्लस cos इनवर्स y बाय b इज इक्वल टू अल्फा, ये हमको गिवन है और हमको बोला है कि प्रूफ करो क्या कि x स्क्वायर बाय a स्क्वायर माइनस 2xy बाय ab cos अल्फा प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर ओके इज इक्वल टू sin स्क्वायर अल्फा, ये हमको बोला है प्रूफ करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को दिखाई दे रहा है कि cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y है, तो x का वैल्यू हमारा ये है और सॉरी x का वैल्यू हमारा ये है और y का वैल्यू हमारा ये है। दिस इज वैल्यू ऑफ x और दिस इज वैल्यू ऑफ y। x के जगह में ये है और y के जगह में ये है। एंड आई कैन सी कि cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y क्या होता है। cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y क्या होता है, cos इनवर्स होता है पहले, फिर xy माइनस रूट अंडर 1 माइनस a स्क्वायर इनटू रूट अंडर 1 माइनस y स्क्वायर। तो अगर उसको अप्लाई कर दे तो हमको क्या मिलेगा, cos इनवर्स xy, xy मतलब हो गया x बाय a इंटू y बाय b माइनस रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर बाय a स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 माइनस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा। तो ये हमारा हो गया, फॉर्मूला हम डाल दिए। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आस्ते आस्ते चीज सब हटाते जाएंगे। यहाँ से पहले cos इनवर्स को हटाएंगे तो cos इनवर्स उधर चले जाएगा, तो यहाँ पे cos अल्फा होके आ जाएगा और इस साइड में हमारा क्या होगा, xy बाय ab माइनस इसमें लिख सकते हैं रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर बाय a स्क्वायर इंटू 1 माइनस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा, ये एक साइड एक जगह में दोनों रूट में रख लिए, cos अल्फा आ गया इधर, हो गया। अब हमको क्या करना है, जो प्रूफ दिया है उसमें स्क्वायर वगैरह रूट वगैरह कुछ है नहीं, इसका मतलब हमको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। लेकिन स्क्वायर करने से पहले हम और कुछ काम कर लेते हैं। क्या है कि ये जो cos अल्फा को इधर ले लेते हैं, रूट वाला पार्ट को उधर ले लेते हैं। तो इट विल बी xy बाय ab माइनस cos अल्फा इज इक्वल टू रूट अंडर, इसको साथ में मल्टीप्लाई भी कर देते हैं ना, 1 पहले मल्टीप्लाई होगा दोनों के साथ, तो 1 माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर माइनस, अभी एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ये हमारा हो गया, ये दोनों को इधर उधर कर दिए। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, स्क्वायरिंग कर देते हैं दोनों साइड में। xy बाय ab माइनस cos अल्फा इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर तो स्क्वायर रहेगा नहीं तो सजा के लिख देता हूँ थोड़ा, 1 माइनस ए स्क्वायर, रूट ओवर नहीं रहेगा है ना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस इट विल बी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर बी स्क्वायर। सो हमको इतना मिल गया यहाँ पे। ठीक है, अच्छा अब इसका स्क्वायर करते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसे करेंगे तो आ जाएगा x स्क्वायर वाई स्क्वायर बाय a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बी स्क्वायर मतलब cos अल्फा का स्क्वायर, cos स्क्वायर अल्फा, उसके बाद माइनस 2ab का मतलब क्या हो गया, ये b मतलब 2xy बाय ab 2
2xy बाय ab इंटू cos अल्फा। ओके, ये हो गया इधर। उस तरफ क्या हो जाएगा बताओ, इज इक्वल टू व्हाट इज इट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा उसका कंडीशन में, मतलब इतना आ गया स्क्वायर करने के बाद। अब जैसे जैसे हमको पूछा है उसी हिसाब से सजाते जाते हैं। ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बाय स्क्वायर बी स्क्वायर दोनों तरफ से कैंसिल हो गया। अब हमको चाहिए क्या क्या चीज, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर जो यहाँ पे है माइनस होके उसको इस तरफ ले आएंगे, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर आ गया। उसके बाद देखते हैं क्या लिखा है वहां पे, उसके बाद लिखा है माइनस 2xy बाय ए बी कॉस अल्फा। ये तो है ही यहाँ पे, तो इसको रहने देते हैं। माइनस 2xy बाय ए बी इंटू कॉस अल्फा। उसके बाद और क्या है, प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर जो कि यहाँ पे है माइनस होके, उसको मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लूंगा तो आ जाएगा प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। बस इतना ही चाहिए मेरे को लेफ्ट हैंड साइड में, और कुछ नहीं चाहिए। बाकी जो बचा उसको राइट हैंड साइड ले लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या एक्स्ट्रा बचा है, ये cos स्क्वायर अल्फा, उसको राइट हैंड साइड ले लेते हैं। और ये 1 तो राइट हैंड साइड में पहले से ही था, तो इट विल बी 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा। हो गया, सबको समझ में आ गया वाला पार्ट। अब हम क्या करने वाले हैं, 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा को sin स्क्वायर से लिख देंगे, हमारा प्रूफ खत्म। तो इट विल बी x स्क्वायर बाय a स्क्वायर माइनस 2xy बाय ab इंटू cos अल्फा प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा हो गया sin स्क्वायर अल्फा। प्रूव्ड हो गया ना। ओके, समझ में आ गया सबको, जल्दी से बोलो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं नंबर 2। क्या बोला है, इफ साइन इनवर्स अच्छा, ये जो क्वेश्चन अभी हम देख रहे हैं ना, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, एग्जाम में हमारा ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। और ये क्वेश्चन में लेट मी टेल यू, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का यूज बहुत ही कम है, जो है हमारा ट्रिगोनोमेट्री का ही यूज है। ये क्वेश्चन में हमारा इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का यूज काफी कम है। जो भी यूज इसमें हमारा आएगा सारे ट्रिगोनोमेट्री का ही यूज आने वाला है, ठीक है ना। तो देखो इसको कैसे करते हो, इसको 2-4 बार प्रैक्टिस करना घर में खुद से, है ना। क्वेश्चन देखना और ट्राई करना खुद से, ठीक है। तो इसको करने का तरीका ही पूरा अलग होता है। तो स्टार्ट करता हूं मैं। लेट साइन इनवर्स x इज इक्वल टू a, तो फिर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन a। ओके, साइन इनवर्स y इज इक्वल टू b, तो y क्या हो जाएगा, साइन b। साइन इनवर्स z इज इक्वल टू c, तो z हो जाएगा साइन c। सो दैट इज हाउ वी आर स्टार्टिंग दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन स्टार्ट ऐसे होगा कि साइन इनवर्स x इज इक्वल टू a, इसको a लेना है, इसको b लेना है, इसको c लेना है। और इसलिए x का वैल्यू साइन a हो जाएगा, y का वैल्यू साइन b हो जाएगा, और z का वैल्यू हमारा साइन c हो गया। तो ये हमारा x y z का वैल्यू आ गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ये वाला कंडीशन अप्लाई करके देखते हैं क्या मिलता है। एज साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z इज इक्वल टू पाई implies a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू पाई। मतलब a प्लस b प्लस c का वैल्यू पाई है। ये हम लोग पहले निकाल दिए, ये सब कंडीशन जो है हमारा निकल के आ गया। अब देखो हम लोग LHS लेते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं, क्या मिलता है देखते हैं, ठीक है। LHS हो गया हमारा क्या, x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस y रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस
z रूट अंडर 1 माइनस जेड स्क्वायर हो गया, ये LHS हो गया। अभी LHS में जो x y z है उनका वैल्यू पुट कर लेते हैं। x का वैल्यू क्या है sin a, y का वैल्यू sin b, z का वैल्यू sin c पुट करता हूं। सो इट विल बी sin a into रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर प्लस sin b into रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर b प्लस sin c इंटू रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर c। तो ये हमारा हो गया। ऑलराइट, अब हम क्या करने वाले हैं, सुनो। हाफ हाफ लिखे, मतलब हमको 2 भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो लेट अस सी व्हाट वी आर गेटिंग। 2 sin a इंटू cos a। क्या सभी को समझ में आया? 2 sin a इंटू cos a कैसे हो गया? हाफ मल्टीप्लाई किया तो 2, तो ये तो कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 2 sin a इंटू cos a। sin a ये है 1 माइनस साइन स्क्वायर है, cos स्क्वायर होता है, उसका रूट अपन cos a हो गया, प्लस 2 sin b इंटू cos b। तो ये दोनों के लिए ही खाली हाफ मल्टीप्लाई किया, तीसरा एज इट इज रहने देता हूं, sin c इंटू cos c। अब अगर ध्यान दोगे ना, हमारा जो क्वेश्चन जो दिया था x y z में दिया था, अब हमारा यहां तक जब पहुंचते पहुंचते x y z रहा ही नहीं, तो फिर इसको अगर हमको प्रूव करना है 2xyz, तो एक्चुअली में मेरे को प्रूव करना क्या होगा, 2 sin a sin b sin c। मतलब ये वाला पार्ट को हम तोड़ ताड़ के पहुंचने वाले हैं कहां तक, 2 sin a sin b sin c तक। हम लोग कहां तक पहुंचेंगे, 2 sin a sin b sin c तक। देखते हैं कैसे पहुंचते हैं। अब 2 sin a into sin b, 2 sin a into cos a, ये हमारा sin 2a का फॉर्मूला होता है। sin 2 थीटा जो है वो होता है 2 sin थीटा into cos थीटा, ये फॉर्मूला होता है। तो उसको अगर अप्लाई कर रहे हैं तो इट विल बी sin 2a, इट विल बी sin 2b। सो हमको मिला क्या, हाफ इंटू ये हमारा sin 2a आ गया, प्लस ये हमारा sin 2b आ गया, प्लस sin c इंटू cos c। ये हमारा जैसा है वैसे रहेगा। अब मैं ये फॉर्मूला लिख रहा हूं, ध्यान से देखो, sin c प्लस sin d, sin c प्लस sin d, sin c प्लस sin d। ये जो होता है ना, ये फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin it will be c plus d by 2 into cos it will be c minus d by 2। ये फॉर्मूला जो मैं वहां पे लिखा ऊपर, इसका हम लोग अभी क्या करने वाले हैं, यूज करने वाले हैं। ये फॉर्मूला को हम लोग अभी यूज करने वाले हैं, ठीक है ना। चलो देखो कैसे यूज करते हैं। तो ये हो गया हमारा हाफ, रहने देते हैं, साथ में क्या हो जाएगा, 2 sin c प्लस d बाई 2। c हो गया हमारा 2a, d हो गया हमारा 2b, तो 2a प्लस 2b बाई 2, मतलब वो हमारा a प्लस b हो गया, इनटू cos c माइनस d, मतलब 2a माइनस 2b बाई 2, मतलब a माइनस b आ गया, प्लस sin c इंटू cos c। तो इसके बाद ये यहां से तो ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट हो गया। तो हमारा एम है 2 sin a sin b sin c। क्लास 11 में ये क्वेश्चन हम लोग किए थे, याद होगा कि नहीं होगा, लेकिन कैसे प्रूव होता है देख लो, है ना। तो अब क्या करेंगे, ये a प्लस b जो लिखा है, a प्लस b प्लस c पाए है, तो a प्लस b का जगह में मैं क्या लिख दूंगा, पाई माइनस c। तो ये बन जाएगा sin पाई माइनस c, क्योंकि a प्लस b प्लस c पाई है, तो इट विल बी sin पाई माइनस c इंटू योर cos a माइनस b, प्लस ये जब कन्वर्ट होगा पाई माइनस c, ये हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है जिसमें sin c पॉजिटिव होता है, मतलब ये sin c हो जाएगा,
तो यहाँ का साइन सी जो है हम रहने देंगे, क्योंकि क्या हो गया, ब्रेक मार देते हैं। हाँ हो गया। तो ये हो गया हमारा साइन सी, एंड इसको हम लिख सकते हैं क्या, सी को यहां से लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी पाई है, तो सी को क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस ये a प्लस बी उधर चले जाएगा, cos पाई माइनस a प्लस बी, कुछ ऐसा आ गया। अब हम क्या करने वाले हैं, साइन पाई माइनस सी को लिख देंगे साइन सी इंटू ये हो गया हमारा cos a माइनस बी, देन ये साइन सी है, और cos पाई माइनस थीटा, सेकेंड पीरियड में cos नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे माइनस cos a प्लस बी हो जाएगा, तो माइनस cos a प्लस बी। अब हम ये दोनों में से क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, क्या कॉमन ले लेंगे, साइन सी। साइन सी कॉमन लेते ही हमारा ब्रैकेट में आ जाएगा क्या, cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी, और इसका फॉर्मूला हम लोग 11 में पढ़े थे, अभी भी हम लोग चाहेंगे तो निकाल सकते हैं कि इट इज कमिंग 2 sin a इंटू साइन बी। सो हमको मिल जाएगा क्या, साइन सी इंटू 2 sin a इंटू साइन बी। अगर मैं इसको थोड़ा सजा के लिख दूं तो हमको मिलेगा 2 sin a इंटू साइन बी इंटू साइन सी, दैट इज 2xyz, क्योंकि sin a का वैल्यू x है, sin b का वैल्यू y है और sin c का वैल्यू z है, इज इक्वल टू RHS। खत्म, समझ में आया सबको? प्रैक्टिस करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को, क्योंकि इस क्वेश्चन में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का यूज हमारा ऑलमोस्ट नहीं है, ऑलमोस्ट क्या नहीं है, कहीं पे भी पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्री हो गया, लेकिन ये इनवर्स में दिया है क्वेश्चन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है 2-4 बार, कैसे होता है, हर स्टेप को थोड़ा देखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमको बोला है क्या, ये प्रूफ करने के लिए साइन इनवर्स 1/3 प्लस साइन इनवर्स 1/3√11 प्लस साइन इनवर्स 3/√11 इज इक्वल टू π/2। क्या बोला है प्रूफ करने के लिए, इज इक्वल टू π/2। तो यहां पे हमारे पास 3 पॉसिबिलिटी है, 1 2 3, लेकिन 3 वाला फॉर्मूला हम पढ़े ही नहीं है, 3 वाला फॉर्मूला हम पढ़े ही नहीं है, हम पढ़े हैं 2 वाला फॉर्मूला, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y। तो ये फॉर्मूला हम पढ़े हैं कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का वैल्यू ये होता है, ओके। अगर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का वैल्यू 1 से कम है तो, क्योंकि x का वैल्यू और y का वैल्यू 1 से काफी कम है, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 1 से कम हो रहा, सो यू आर गेटिंग दिस फॉर्मूला। 3 वाला तो है ही नहीं, तो हम क्या करें, तीसरा को क्या करें, फिर एक काम करते हैं ना, तीसरा को दूसरा तरफ भेज देते हैं, ये तीसरा को दूसरा तरफ भेज देते हैं, या तो इसको भेजेंगे या फिर इसको, किसी एक को, ये तीनों में से किसी एक को लिख भेजता हूं। अच्छा, वो एक किया जा सकता है, वो एक काम किया जा सकता है। दूसरा क्या काम किया जा सकता है कि पहले 2 टोक को लेना है, फॉर्मूला डाल देना है, सिंप्लीफाई हो जाएगा, जितना मिलेगा फिर वो दोनों में से और एक बार करना है। चलो मैं दूसरा मेथड में बताता हूं। एलएचएस हो गया हमारा इतना, ये हमारा एलएचएस है, हमको प्रूव करना है π/2। इसका मतलब हमको प्रूव करना है कितना बताओ, π/2 प्रूफ करना है। इसका मतलब प्रूफ करना है साइन इनवर्स 1। अगर साइन इनवर्स 1 तक हम पहुंच जाएंगे तो हमारा प्रूफ हो गया π/2 करके।
ठीक है, देखते हैं कैसे पहुंचते हैं। हम एक काम करते हैं, ये पहला दो के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं। फॉर्मूला क्या है? साइन इनवर्स x रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। तो अप्लाई करते हैं ये फर्स्ट और सेकंड में। तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स लिख रहा हूं मैं, उसके बाद ऐसे लिखूंगा x हो गया यहाँ पे रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर, 1 बाय 9 इंटू 11 मतलब 99 प्लस y दैट इज 1 बाय 3 रूट 11 इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस 9। बताओ रे, समझ में आया सबको? x रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स 3 बाय रूट 11। हो गया इतना? अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। साइन इनवर्स 1 बाय 3 इंटू, इसको अगर एलसीएम ले लूंगा ना तो आ जाएगा 99, ऊपर में आ जाएगा कितना 99 माइनस 1, 99 माइनस 1 होता है 98, 98 का रूट ओवर अगर निकालू तो आ रहा है 7 रूट 2, 49 इंटू 2 होता है, डिवाइड बाय नीचे 99 है मतलब 3 रूट 11 प्लस इसको देखते हैं 1 बाय 3 रूट 11 इंटू, अभी एलसीएम ले लेंगे तो 9 आएगा, 9 माइनस 1 8, 8 बाय 9 और 8 का रूट ओवर होता है 2 रूट 2 बाय 9 का रूट ओवर 3 प्लस साइन इनवर्स 3 बाय रूट 11। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं रे, बताओ? साइन इनवर्स, अब देखो दोनों का एलसीएम सेम हो जाएगा क्योंकि इसमें भी नीचे जितना है इसमें नीचे भी उतना ही है। तो ये कितना हो गया 3 इंटू 3 9 रूट 11, इसमें भी 9 रूट 11 है तो 9 रूट 11 आ गया। ऊपर कितना आ रहा है 7 रूट 2 प्लस 2 रूट 2, तो ये तो छोटा बन गया, 7 रूट 2 प्लस 2 रूट 2 छोटा बन गया ये, ठीक है ना? तो क्या हो जा रहा है ये कितना प्लस साइन इनवर्स 3 रूट 11। जरा जल्दी से बता दो कि ये कितना हो रहा है 9 रूट 2 बाय 9 रूट 11, सो दैट विल गिव यू व्हाट, साइन इनवर्स रूट 2 बाय रूट 11। वेरी गुड, साइन इनवर्स रूट 2 बाय रूट 11, रूट 2 बाय रूट 11 प्लस साइन इनवर्स 3 बाय रूट 11। हमारा एम है साइन इनवर्स 1 तक पहुंचना, ठीक है? कितना हो गया? अब हम लोग आगे करते हैं, आगे हम लोग करते हैं, फॉर्मूला डाल देते हैं फिर से, x ये हो गया y ये हो गया, बन गया क्या हमारा साइन इनवर्स x इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर रूट 2 बाय रूट 11 रूट ओवर ऑफ 2 बाय रूट ओवर ऑफ 11 इंटू रूट अंडर 1 माइनस इसका स्क्वायर 9 बाय रूट 11, 9 बाय 11 प्लस 3 बाय रूट 11 इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2 बाय 11, 2 बाय 11। तो ये बन गया हमारा कितना साइन इनवर्स। थोड़ा सिंप्लीफाई और कर लेते हैं, रूट 2 बाय रूट 11 इंटू, यहाँ पे अगर हम देखें ध्यान से तो 11 माइनस 9 2 आ रहा है, 2 बाय 11 मतलब रूट 2 बाय रूट 11 वापस फिर से आया प्लस 3 बाय रूट 11 इंटू यहाँ पे 9 बाय 3 बाय रूट 11 फिर से आया, मतलब ये आ गया हमारा साइन इनवर्स 2 बाय 11 प्लस 9 बाय 11। सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जा रहा है साइन इनवर्स 2 प्लस 9 बाय 11 मतलब साइन इनवर्स 1। हम ये तो खोज रहे थे, साइन इनवर्स 1 आएगा तो वैल्यू हो जाएगा पाई बाय 2। आ गया समझ में सबको?
मतलब अगर हमारे पास दो वाला भी फॉर्मूला है, दो ठो वाला भी फॉर्मूला है और हमारे पास तीन ठो हो गया, तो हम उसको दो बार लगा सकते हैं, फॉर्मूला को हम दो बार यूज कर सकते हैं ताकि हम पहुंच पाए वहां तक। ठीक है, चलो अगला सवाल करते हैं जल्दी से। नंबर 4, प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू दिस। चलो लिखते हैं क्या दिया है। LHS हमको दिया है साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 8/17, ये हमको LHS दिया है, जबकि RHS हमको कॉस इनवर्स में निकालने के लिए बोला है। देखते हैं कैसे पहुंचेंगे। सबसे पहले तो एक काम करते हैं, ये जो चीज दिया है इसका फॉर्मूला डाल देते हैं, जैसे अभी हम लोग फॉर्मूला यूज किया वैसे ही। अगर फॉर्मूला डाल देंगे तो क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स x इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या मैं सही लिखा, x रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया, इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3/5। ये तो कैलकुलेशन है, घर में कर लेना, देख लेना। बन क्या रहा है मैं बता दे रहा हूं, 289 माइनस 64 जो कि 225 होता है। 225 का रूट ओवर 17 होता है, नहीं 15 होता है, तो इट इज कमिंग 15/17, इट इज कमिंग 15/17 प्लस ये 8/17 हो गया। अब यहाँ पे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो कुछ मिलेगा कुछ ऐसा, 25 माइनस 9 16, 16/25 का रूट ओवर मतलब 4/5। क्या सभी को समझ में आ गया? सो दिस विल मेक इट साइन इनवर्स। एलसीएम हमारा कितना हो गया, 5 इंटू 17 85 हो गया। ऊपर आ रहा हमारा कहना 5 3 इंटू 15 45 प्लस ये हो गया हमारा 32। सो अब तक हमको क्या मिला, साइन इनवर्स 77/85। लेकिन ये हमको साइन इनवर्स में नहीं पूछा है, कॉस इनवर्स में पूछा है कि कॉस इनवर्स में कितना है बताओ। तो फिर इसको हम यूज कर सकते हैं। साइन इनवर्स x से कॉस इनवर्स x निकालने का तरीका ये होता है, वो हम लोग फॉर्मूला में भी देख चुके हैं। साइन इनवर्स x से हम लोग कॉस इनवर्स x जो निकालते हैं, ये साइन इनवर्स x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स इतना, या फिर इसको भूल जाओ, ऐसा भी पता कर सकते हैं। साइन इनवर्स x से कॉस इनवर्स x, साइन इनवर्स में क्या होता है, p/d होता है क्या, साइन इनवर्स ये क्या होता है, p/h होता है, p/h होता है कि नहीं। तो हमको चाहिए b, तो b/h करना, या तो फॉर्मूला यूज करोगे या फिर उस हिसाब से यूज करोगे। तो ये बनेगा क्या, cos इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस 77 का स्क्वायर बाय 85 का स्क्वायर। अब ये कैलकुलेशन काफी लंबा हो जाएगा, चलो इसको आसान करने का थोड़ा कोशिश करते हैं। तो मिलेगा क्या, cos इनवर्स 85 का स्क्वायर माइनस 77 का स्क्वायर बाय 85 का स्क्वायर रूट ओवर। अब ना इसको हमेशा ऐसा कोशिश करना है, इस चीज को ऐसा कोशिश करना है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा अगर, तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी का यूज कर लेते हैं। अगर a प्लस बी या a माइनस बी का यूज कर लेंगे तो हमको कुछ ऐसा मिलेगा, cos इनवर्स 85 में 77 ऐड हो जाएगा, सो आई थिंक इट इज गिविंग मी क्या दे रहा है, 80 70 150 162 दे रहा है इनटू 85 माइनस 77, 85 माइनस 77 इज गिविंग मी व्हाट, बताओ, 8 दे रहा है ना, डिवाइडेड बाय 85 का स्क्वायर। सो दिस विल गिव मी cos इनवर्स
ये हो गया 81 इंटू 2 इंटू 8 डिवाइड बाय 85 का स्क्वायर, इसका रूट ओवर। अब हम लोग ले लेते हैं 81 का रूट ओवर कितना होता है 9, cos इनवर्स 81 का रूट ओवर 9 इंटू 2 इंटू 8 हो गया 16 का रूट ओवर 4 डिवाइडेड बाय 85, सो इट विल बी cos इनवर्स 36 by 85। जल्दी से बताओ समझ में आया कि नहीं, थोड़ा रेस्पॉन्ड करो जल्दी से। तो ये फॉर्मूला हम लोग यूज कर लिए, ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। अगर याद रखोगे तो, याद नहीं रखोगे तो ट्रायंगल का हेल्प ले सकते हो, या फिर P B H का सहारा ले सकते हो। यहाँ पे साइन इनवर्स है तो P by H हो गया, P का वैल्यू हो गया 77, H का वैल्यू हो गया 85। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाने के बाद B का वैल्यू निकल के आ जाएगा, फिर हम लोग फॉर्मूला डाल सकते हैं। चलो अगला क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन अभी ध्यान से सुनो मेरे बात, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। तो दिया है कि सॉल्व करो, सॉल्व करो मतलब x का वैल्यू निकालो। और याद रखना जब हमको सॉल्व करने के लिए बोलता है, x का वैल्यू निकालने के लिए बोलता है, हमको इक्वेशन देता है, हम हर समय अवॉइड करेंगे sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y का यूज करना, या फिर sin इनवर्स x माइनस sin इनवर्स y का यूज करना, हर समय हम अवॉइड करेंगे। बहुत मजबूर हो जाएंगे तो अलग बात है लेकिन हम हमेशा अवॉइड करने का कोशिश करेंगे। तो बोलोगे सर कैसे करेंगे अवॉइड? यहाँ पे तो हमको दिया है sin इनवर्स x माइनस sin इनवर्स x माइनस हाफ इज इक्वल टू पाई, ये तो दिया है, हम इसको अवॉइड कैसे करेंगे, हाउ टू अवॉइड दिस? तो लेट मी टेल, हम क्या करेंगे, ये दो साइन में से एक तो साइन को राइट हैंड साइड ले लेंगे, दो साइन में से एक साइन को राइट हैंड साइड ले लेंगे, जब देखेंगे राइट हैंड साइड में एक नंबर है तब ले लेंगे। हम अलग अलग टाइप का क्वेश्चन करेंगे। अब देखो राइट हैंड साइड में पाई लिखा है, कभी पाई बाय 2 लिखा होगा, कभी पाई बाय 6 लिखा होगा, तो उस साइड ले लेते हैं दूसरा। तो लेने से हमको फायदा क्या मिल जाएगा मैं बताता हूं। साइन इनवर्स x इज इक्वल टू पाई प्लस साइन इनवर्स x माइनस हाफ, इतना हो गया। उसके बाद आई विल टेक साइन ऑन बोथ साइड्स, या तो दोनों तरफ साइन लेने का बारे में मैं बोल सकता हूं, या फिर ये साइन इनवर्स से हटा देता हूं, साइन इनवर्स को हटा देता हूं। अगर इधर से साइन इनवर्स हट जाएगा तो उधर चले जाएगा साइन। तो इन्हीं में दोनों तरफ साइन ले लेता हूं। साइन ऑफ साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन ऑफ पाई प्लस साइन इनवर्स x माइनस हाफ। नाउ लेट मी टेल कि अभी हम क्या करने वाले हैं। हमारे पास ये फॉर्मूला होता है साइन पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। ये फॉर्मूला हमारे पास है जो कि हम यूज करने वाले हैं। अब ये हो गया साइन पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, लेफ्ट हैंड साइड में नहीं, राइट हैंड साइड में, क्योंकि पाई तो लेफ्ट हैंड साइड में नहीं लिखा है ना, राइट हैंड साइड में लिखा है। तो ये पाई है और ये पूरा का पूरा जो है ना ये थीटा है, पूरा का पूरा जो है थीटा है। तो हो गया क्या साइन पाई प्लस थीटा, क्या हो गया साइन पाई प्लस थीटा। तो साइन पाई प्लस थीटा क्या होता है, माइनस होता है। मतलब हम पहले लिखेंगे क्या, माइनस लिखेंगे, पहले क्या लिखेंगे माइनस लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे साइन लिखेंगे, और उसके बाद क्या लिखेंगे, जो थीटा का जगह में होगा उसी को लिखेंगे। थीटा का जगह में क्या है, साइन इनवर्स x माइनस हाफ, साइन इनवर्स x माइनस हाफ, ये हमारा थीटा के जगह में है। तो साइन इनवर्स x इज इक्वल टू दिस वन। अब हम याद करेंगे कि क्या पढ़े थे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में, क्या हम ऐसे कुछ चीज पढ़े थे कि साइन इनवर्स x इज इक्वल टू x होता है। हाँ, ये चीज हम पढ़े थे कि साइन इनवर्स x होता है x। तो ये साइन इनवर्स x जैसा है क्या, पूरा है, x जैसा नहीं पूरा है।
इधर साइन साइन इनवर्स x जैसा है, इसको मैं x मानूंगा तो हो जाएगा क्या, साइन साइन इनवर्स x माइनस हाफ बिकम्स x माइनस हाफ। तो मतलब जितना सारा इनवर्स था सारे इनवर्स जो है ना चले गया। तो फिर अभी हम लिखते हैं वैल्यू, यहाँ पे बच गया x इज इक्वल टू, यहाँ पे हो गया माइनस, ये माइनस था उसके बाद दोगुना लिखेंगे x माइनस हाफ। जल्दी से बता दो समझ में आ गया क्या? हमको बोला, हाँ वेरी गुड, हमको बोला है x का वैल्यू निकालने के लिए, हम इतना दूर तक पहुंच गए, x का वैल्यू कैसे निकालेंगे? दिस x I will bring to left hand side so that it will be 2x is equal to 1 by 2, then we will have x is equal to 1 by 4। बोलो समझ में आया सबको? So this is question, we are starting solving equations involving sin cos। sin cos को इन्वॉल्व करके इक्वेशन कैसे सॉल्व किया जा रहा है देखो। पहला क्वेश्चन हो गया जिसमें sin इनवर्स x और sin इनवर्स y का यूज नहीं हुआ। अब हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं, लिखते हैं cos इनवर्स x प्लस sin इनवर्स x by 2 is equal to pi by 6, ये दिया। cos इनवर्स x प्लस sin इनवर्स x by 2 is equal to pi by 6। तो यहाँ पे भी हम लोग फॉर्मूला नहीं लगा, यहाँ पे तो इसे भी एक तो cos दिया एक तो sin दिया है, तो हम फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, एक ठो को दूसरा साइड ले लेंगे। और हमेशा कोशिश करना जो अच्छा वाला होगा उसको लेना है, ऐसे कोई भी लेने से चलेगा लेकिन अच्छा वाला जो होगा उसको लेना है। x और x by 2 में अच्छा कौन सा है? x दिखाई देता, तो x को ले लेंगे उधर, हाँ cos x को। तो इधर आ गया हमारा क्या, sin इनवर्स x by 2, बहुत कुछ जानना है हमको अभी, pi by 6 माइनस cos इनवर्स x। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ साइन ले लेते हैं, साइन ऑफ साइन इनवर्स x by 2 is equal to साइन ऑफ pi by 6 माइनस cos इनवर्स x। सीखना है काफी सारी चीज हमको, एक तो साइन से cos, cos से साइन, इनका कन्वर्सन जो होता है हमारा पूरा जुबान में रहना चाहिए। साइन इनवर्स x को अगर कभी cos इनवर्स में पूछूं क्या करना है, बोलना सर 1 माइनस x स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा साइन इनवर्स से cos इनवर्स। और अगर मैं पूछूं कि cos इनवर्स x को साइन इनवर्स में करो तो क्या करोगे, बोलना सर फिर सेम काम करेंगे 1 माइनस x स्क्वायर कर देंगे। मतलब cos से साइन और साइन से cos जो है ना वो डायरेक्ट बनता है 1 माइनस x स्क्वायर से, इसको याद रखना है ना सबको, साइन से cos, cos से साइन। चलो वो चीज एटलीस्ट, बाकी सब चीज हम लोग ट्रायंगल लेके करेंगे या पीबीएच का हेल्प लेके करेंगे, लेकिन साइन से cos, cos से साइन डायरेक्ट करने का सीख लो, जान लो, याद कर लो, तो उसको ऐसे ही करते हैं। ओके, इधर देखते हैं क्या होता है, x by 2, ये तो हो गया x by 2। उधर उस साइड देखते हैं क्या होता है। ये फॉर्मूला सभी को पता है क्या होता है, sin a minus b क्या होता है? Someone please tell me what is the formula for sin a minus b? sin a minus b का फॉर्मूला क्या है? sin a cos b minus b। हाँ, sin a cos b minus cos a sin b, है ना? तो उसी को लिखता हूँ, ये वाला फॉर्मूला जो है अभी इसको अप्लाई करूंगा। मतलब सवाल में जो जो चीज का जरूरत पड़ता है वो साइड बाय साइड में मैं लिख रहा हूँ, वो पॉइंट सब लिख लेना है ना। तो यहाँ पे देखते हैं वो फॉर्मूला यूज करते हैं, तो इसको a मान लो और इसको b मान लो, तो बन गया sin a माइनस b। प्लीज अंडरस्टैंड हियर, इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, बन गया sin a माइनस b। तो फॉर्मूला बोल रहा है कि sin a पहले लिखना है, मतलब sin x by 2 pi by 6 sin a into cos b, मतलब cos इनवर्स x माइनस उसका लिख रहा है, क्या बोला है, cos a मतलब cos pi by 6 into sin b sin cos इनवर्स x। ये लाइन सभी को समझ में आया क्या? sin a cos b,
ये a है, ये वाला पार्ट a है, ये वाला पार्ट b है, a माइनस b, sin a cos b माइनस cos a sin b। so x by 2 is equal to, this is sin x by 2, sin pi by 6 होता है हाफ इंटू cos इनवर्स x होता है x, मतलब ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस cos pi by 6 होता है √3/2, और ये नहीं हो पा रहा क्योंकि एक तो sin है एक तो cos में है, तो ये cos को sin में कन्वर्ट करते हैं, ये फॉर्मूला जो लिखा है उसके हिसाब से sin ऑफ sin इनवर्स √1 - x²। बोलो सबको समझ में आया क्या? Yes, sir. तो अब क्या मिलेगा देखते हैं, x/2 इज इक्वल टू x/2 माइनस √3/2 इंटू √1 - x²। तो ये दोनों कैंसिल हो गया, implies √3/2 इंटू √1 - x² इज इक्वल टू 0। हमको चाहिए x का वैल्यू, तो देखते हैं और क्या हो सकता है, implies 1 - x² इज इक्वल टू 0। अब हम स्क्वायर कर दिए क्योंकि मेरे को x का वैल्यू चाहिए, x को अलग करना पड़ेगा, x² इज इक्वल टू 1 implies x इज इक्वल टू ±1, मतलब x का वैल्यू +1 और -1 आया। लेकिन जैसे मैं पहले भी बोला था कि अगर आपको इक्वेशन सॉल्व करते समय कहीं पे स्क्वायर करने का जरूरत पड़ा तो हम थोड़ा रुक जाएंगे, आंसर निकालने का बाद हमको चेक करना पड़ेगा कि वो जो वैल्यू निकला क्या सारे का सारा ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है कि नहीं। अगर नहीं कर रहा होगा कोई तो उसको छोड़ देंगे। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि इसका वैल्यू अगर -1 ले लूंगा तो ये लेफ्ट हैंड साइड में cos इनवर्स -1 जो कि पाई होता है, और cos इनवर्स माइनस हाफ, cos इनवर्स -हाफ होता है -π/6, पाई माइनस π/6 इज नॉट वर्किंग, हो गया ना, पाई माइनस π/6 इज नॉट वर्किंग, तो x इज इक्वल टू नॉट वर्किंग मतलब π/6 नहीं बन रहा है, तो दैट इज व्हाई वो आंसर नहीं होगा। तो हम लिखेंगे एट द एंड, तो कौन सा जगह में हमको चेक करना पड़ेगा, जहां देखेंगे हमको स्क्वायर करके सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, बट x is equal to -1 does not satisfy given equation। तो given equation को satisfy नहीं कर रहा है, x is equal to -1, therefore x का वैल्यू हमारा हो गया 1, मतलब इसका सॉल्यूशन में x का वैल्यू खाली 1 होगा, -1 निकला, लेकिन -1 हम लोग लेंगे नहीं। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि -1 जो है ना वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है ओरिजिनल इक्वेशन को, ठीक है। ऑलराइट, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमको क्या बोला है, sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स 2x इज इक्वल टू π/3। sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स 2x इज इक्वल टू π/3। तो इसको कैसे करेंगे, ठीक है। तो सेम प्रोसेस करेंगे, एक को दूसरा तरफ ले लेंगे, ओके। लिखो, तो sin इनवर्स 2x इज इक्वल टू π/3 माइनस sin इनवर्स x। सेम प्रोसेस, क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं है, प्रोसेस में सेम वे में हम करेंगे। तो दोनों तरफ साइन ले लेते हैं अभी, sin of sin inverse 2x is equal to sin of π/3 minus sin inverse x। अब लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा, 2x हो जाएगा, राइट हैंड साइड में sin a minus b का फॉर्मूला आ जाएगा। सो 2x is equal to sin π/3 into cos sin inverse x minus cos π/3 into sin इनवर्स x। अरे बोलो समझ में आया कि नहीं? पूरा प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही हम लोग कर रहे हैं, है ना। अब देखते हैं इधर कितना आ गया, 2x इज इक्वल टू sin π/3 होता है √3/2
अब क्योंकि ये cos है और ये sin इनवर्स x से तो काम नहीं करेगा, तो इसको हमको cos में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और वो फॉर्मूला मैं पहले ही बता चुका हूं क्या होता है, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस कॉस पाई बाय 3 होता है हाफ इंटू साइन ऑफ साइन इनवर्स x हो गया x। अब क्योंकि मेरे को x का वैल्यू चाहिए तो देखते हैं क्या करेंगे, ये x बाय 2 को इधर लेके आ जाते हैं, 2x प्लस x बाय 2 इक्वल टू रूट 3 बाय 2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इस साइड का कैलकुलेशन करेंगे तो क्या आ रहा देखते हैं, 5x बाय 2 इज इक्वल टू रूट 3 इंटू रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2। 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया। अब हम फिर से स्क्वायर करेंगे और देखेंगे कितना निकल रहा है, 25x स्क्वायर इज इक्वल टू 3 माइनस 3x स्क्वायर। तो 28x स्क्वायर इज इक्वल टू 3, x स्क्वायर का वैल्यू आ गया 3 बाय 28, x का वैल्यू आ जाएगा प्लस माइनस 3 बाय 28 को हम लिख सकते हैं क्या 4 इंटू 7, जिसका रूट ओवर हो गया 2 रूट 7, 2 रूट 7। इसका मतलब इसका आंसर तो हो गया हमारा प्लस माइनस 3 बाय 2 रूट 7। लेकिन फिर से वही बात हो गया कि x इज इक्वल टू माइनस जो है सेटिस्फाई नहीं करेगा इसको, क्योंकि वो उस समय क्या क्या हाँ रूट 3, राइट राइट राइट, थैंक यू। तो x इज इक्वल टू माइनस जो है ना उसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि साइन इनवर्स ऑफ पॉजिटिव वैल्यू अगर लेते हैं तो हमको पॉजिटिव एंगल ही देगा और ये भी पॉजिटिव एंगल ही देगा, लेकिन नेगेटिव लेंगे तो ये हमको नेगेटिव देगा, ये भी नेगेटिव देगा, क्योंकि साइन इनवर्स माइनस x होता है माइनस साइन इनवर्स x, एंड बिकॉज नेगेटिव वैल्यूज आर आर गेटिंग, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल नहीं हो सकता। दैट्स व्हाई ऑल्दो वी आर गेटिंग 2 वैल्यूज, क्यों हमको 2 वैल्यू मिला लेकिन उसमें से हमको एक वैल्यू को रिजेक्ट करना पड़ेगा। समझ में आया मेरे को मेरी बात? तो हम लिखेंगे बट x is equal to minus root over of 3 by 2 root 7 is not satisfying. The given equation, therefore x का वैल्यू हो गया रूट 3 by 2 root 7, मतलब एक ही तो वैल्यू मिला। समझ में आया? तो कहां-कहां हमको चेक करना पड़ेगा, जहां-जहां हमको स्क्वायर करना पड़ेगा। यू कैन सी ये लाइन से ये लाइन जाते समय मैं स्क्वायर किया, क्वेश्चन जो दिया है इससे यहां तक जाते समय मेरे को स्क्वायर करना पड़ा। तो जब हमको स्क्वायर करना पड़ेगा मतलब दोनों साइड हमको वैल्यू चेक करना पड़ेगा एड करना। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बोर्ड एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक दो बार आ चुका है और ये आने का चांसेस भी रहता है हमेशा। चलो लिखते हैं इसको कैसे निकालेंगे। साइन इनवर्स 6 रूट 3x को मैं इधर रखता हूं, अच्छा वाला को उधर लेता हूं, जैसे सारे क्वेश्चन में बोल रहा हूं, माइनस पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स 6x। उसका नेक्स्ट स्टेप क्या करता हूं, सारे क्वेश्चन में सेम कर रहा हूं, नया कुछ नहीं कर रहा हूं। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करूंगा जल्दी से बता दो कोई। वेरी गुड, दोनों तरफ हम लोग क्या करेंगे साइन ले लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में भी साइन ले लेंगे, राइट हैंड साइड में भी साइन ले लेंगे। चलो दोनों तरफ साइन ले लेते हैं, देखते हैं क्या बनता है। साइन ऑफ साइन इनवर्स 6 रूट 3x इज इक्वल टू साइन ऑफ माइनस पाई बाय 2 प्लस साइन इनवर्स 6x। हो गया? नहीं, माइनस साइन इनवर्स 6x। ओके, अब देखते हैं क्या करेंगे। अच्छा, यहाँ पे दिक्कत हो गया क्या, यहाँ पे दोनों माइनस से, तो हम एक काम करते हैं, ये वाला फॉर्मूला हम जानते हैं ट्रिगोनोमेट्री में कि साइन ऑफ माइनस थीटा जो होता है वो माइनस साइन थीटा होता है। साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। तो माइनस बाहर को निकाल देते हैं,
तो दिस साइड इट इज 6√3x, कोई दिक्कत नहीं है। दैट साइड इट इज माइनस साइन ऑफ पाई बाय 2 प्लस साइन इनवर्स 6x। अब देर बात ध्यान से सुनना, इस क्वेश्चन को भी हम चाहेंगे तो साइन a प्लस b का फॉर्मूला यूज करके कर सकते हैं, जैसे ये सब कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट कन्वर्शन भी होता है। यहाँ पे डायरेक्ट कन्वर्शन भी होता है। पाई वाला में हम पहला वाला में नहीं किए थे, जहां पे पाई था हम उसमें नहीं किए थे। इसमें साइन a प्लस b का फॉर्मूला नहीं लगाए थे, बल्कि हम क्या लगाए थे, साइन पाई प्लस थीटा का फॉर्मूला। दूसरा में जब देखते हैं हम लोग पाई बाय 6 है, तो वो तो कन्वर्ट नहीं कर सकता। साइन पाई बाय 6 माइनस तो किसी में कन्वर्ट नहीं कर सकता, इसलिए साइन a माइनस b लगाए। तीसरा में इसे साइन a माइनस b लगाए, लेकिन यहाँ पे पाई बाय 2 प्लस थीटा है, और हमको पता है कि साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा जो होता है वो होता है cos थीटा। तो इसीलिए मैं क्या करने वाला हूं, इसको कन्वर्ट कर दूंगा, ना कि साइन a प्लस b का यूज करूंगा। ये साइन पाई बाय 2 और ये थीटा है, होता क्या है cos, उसके बाद थीटा। तो ये तो 6√3x हो गया, इधर क्या हो जाएगा बताओ, माइनस तो है, ये साइन बिकम्स cos, उसके बाद क्या हो जाएगा थीटा। थीटा के जगह में कितना है, साइन इनवर्स 6x, साइन इनवर्स 6x। अब हमारा काम बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस साइन इनवर्स को cos इनवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और हम 2-3 क्वेश्चन में अभी कर चुके हैं इसका पहले। सबको फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए। क्या फॉर्मूला, कि इट इज 1 माइनस x स्क्वायर का रूट ओवर होता है cos ऑफ cos इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस 36x स्क्वायर। बताओ रे, सभी को समझ में आ गया कि नहीं? Yes, sir. अब यहाँ पे cos ऑफ cos इनवर्स आ चुका है, मतलब cos ऑफ cos इनवर्स गायब हो जाएगा। तो हमको क्या मिलेगा, 6√3x इज इक्वल टू माइनस रूट अंडर 1 माइनस 36x स्क्वायर। अब अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं तो ये मेरे को दे रहा है क्या, 6 का स्क्वायर 36, √3 का स्क्वायर 3, 36 into 3 होता है 108x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 36x स्क्वायर। फिर से मेरे को स्क्वायर करना पड़ा, मतलब फिर से हमको चेक करना पड़ेगा कि ओरिजिनल आंसर, ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। तो 144x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, x स्क्वायर का वैल्यू ले लेंगे 1/144 और x का वैल्यू ले लेंगे प्लस माइनस 1/12। दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ एग्जाम के लिए। यहाँ पे लेकिन उल्टा है, उस समय माइनस सब सेटिस्फाई नहीं कर रहा था, अभी माइनस वाला सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि राइट हैंड साइड में माइनस वैल्यू दिया है। बोलो समझ में आया क्या? Yes, sir. But x is equal to 1/12 is not satisfied. The given equation therefore x का वैल्यू हो गया -1/12। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, ये वाला, ये क्वेश्चन भी हमारा आया हुआ है। कब बताओ, किसमें आया था? ये आईएससी का एग्जाम में आया था 2016 या 17 में ऐसा आया था, ठीक है। तो बोला है कि sin इनवर्स दिस प्लस sin इनवर्स इज इक्वल टू दिस वन, निकालो वैल्यू x का कितना है। तो एक वैल्यू तो मैं इधर रख लेता हूं, sin इनवर्स 12/x रख लेता हूं इज इक्वल टू π/2 माइनस sin इनवर्स कितना हो जाएगा 5/x। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं बताएगा कोई मेरे को? दोनों तरफ हाँ, एक्चुअली साइन मल्टीप्लाई करते हैं मत बोलना, दोनों तरफ साइन ले लेते हैं बोलते हैं, है ना। साइन मल्टीप्लाई करते हैं बोल के नहीं लेना, बोलना है हमको, दोनों तरफ सर हम साइन ले लेते हैं। ओके, तो दोनों तरफ साइन ले लेंगे तो ये बनेगा साइन ऑफ साइन इनवर्स 12/x इज इक्वल टू साइन ऑफ π/2 माइनस साइन इनवर्स 5/x। अब बात फिर से वही आके अटक गया कि यहाँ पे साइन a माइनस भी लगाए या नहीं लगाए, नहीं लगाना है।
क्योंकि π/2 का फॉर्म में है ये, तो sin π/2 माइनस थीटा जो होता है वो हमारा cos थीटा होता है। ओके, तो ये राइट हैंड साइड वाला, लेफ्ट हैंड साइड तो हमारा 12/x हो चुका है। तुम बोलोगे सर हम 12/x उधर लेंगे 5/x इधर रखेंगे, हो सकता है क्या? हाँ, वो भी हो सकता है। तो ये बनेगा हमारा cos ऑफ sin इनवर्स 5/x। कोई मेरे को जल्दी से बता दो कि ये जो है इसको cos इनवर्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करूं मैं? तो इधर से 12/5 हो गया, राइट हैंड साइड जल्दी से बता दो। cos ऑफ cos इनवर्स क्या लिखूं? 1 minus root over of 1 minus x root over 1 माइनस 25/x स्क्वायर, इसका स्क्वायर और उसका रूट ओवर है ना। सो 12/x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा अभी? 1 माइनस 25/x स्क्वायर का रूट ओवर, बस इतना हो गया। अब हमको क्या करना है? स्क्वायर करना है सॉल्व करने के लिए। अगर दोनों तरफ स्क्वायर कर देते तो आ जाता है 144/x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 25/x स्क्वायर। हमको x चाहिए ना, सारे x एक तरफ लेके आ जाते हैं। 144/x स्क्वायर प्लस 25/x स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये बन गया 144 प्लस 25/x स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो 169 इज इक्वल टू x स्क्वायर, x का वैल्यू हो गया प्लस माइनस 13। स्क्वायर करके आंसर निकाले हम, तो चेक करेंगे कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है कौन सा नहीं कर रहा है। हम 2-3 क्वेश्चन किए, उसमें से आइडिया करके बोलो कि प्लस वाला सेटिस्फाई कर रहा है या माइनस वाला कर रहा है? प्लस वाला। बट x is equal to minus 13 will not satisfy या फिर is not satisfy, is not satisfied। Therefore x का वैल्यू हो गया 13। तो ये क्वेश्चन में x का वैल्यू हो गया 13। क्लियर ना? yes sir। हाँ, अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन फिर से थोड़ा अलग सा है। ये जो क्वेश्चन हमको दिखाई दे रहा है ये थोड़ा अलग सा है फिर से। इसमें देखो इस साइड में x π/2 ऐसा नहीं है, इस साइड में π/2 इस टाइप का ये नहीं है। तो फिर इसको कैसे करते हैं? ध्यान से सुनना है क्वेश्चन। ये एक थोड़ा इसको उधर ले लेते हैं, साइन इनवर्स इसको उधर ले लेते हैं, देखते हैं क्या फायदा होगा। साइन इनवर्स 1 माइनस x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स x। अब क्या करना है, सुनो मेरी बात। जब दोनों x में आ जाएगा ना, जब दोनों x हो गया, दोनों साइन इनवर्स का भी x ही है या कॉस इनवर्स का भी x ही है, तो हम क्या करेंगे, ये दोनों में से एक को रख देंगे वैसे और दूसरा को ये फॉर्मूला लगा के चेंज कर देंगे। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। ये फॉर्मूला लगा के दूसरा को चेंज कर देंगे। जैसे मैं यहाँ पे मान लेते हैं साइन इनवर्स x को चेंज कर रहा हूँ, चलो कॉस इनवर्स x को चेंज करता हूँ। कॉस इनवर्स x क्या हो जाएगा, इधर कॉस इनवर्स x रुक गया, ऐसे साइन इनवर्स x उधर चले जाएगा। तो क्या हो जाएगा वो ऐसा, साइन इनवर्स 1 माइनस x इज इक्वल टू π/2 माइनस 2 नहीं साइन इनवर्स x इंटू नहीं माइनस साइन इनवर्स x। बताओ रे, सभी को समझ में आ गया क्या? yes sir। अब ये हो गया साइन इनवर्स 1 माइनस x इज इक्वल टू π/2 माइनस 2 साइन इनवर्स x। अब हम क्या करते हैं, ले लेते हैं, क्या चीज ले लेते हैं बताओ, साइन ले लेते हैं दोनों तरफ। तो बन गया क्या, साइन ऑफ साइन इनवर्स 1 माइनस x इज इक्वल टू साइन ऑफ
क्या ले लेंगे, पाई बाय 2 माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स। मेरे को खाली राइट हैंड साइड वाला क्या होगा बता देना थोड़ा। ये तो आ गया हमारा 1 माइनस एक्स, इधर कोई दिक्कत नहीं है। राइट हैंड साइड वाला क्या होगा कोई बताएगा मेरे को? ये तो साइन 90 माइनस थीटा जैसा हो गया। साइन हाँ cos 2 साइन इनवर्स एक्स। अब सुनो मेरे बात ध्यान से सुनो, cos 2 साइन इनवर्स एक्स हो सकता है या फिर cos 2 cos इनवर्स एक्स होता है, दोनों में से कोई एक होगा। तो क्या करोगे, अगर cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगाओगे 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये फॉर्मूला है cos 2 थीटा का एक। ये कब लगाओगे, अगर थीटा का जगह में cos इनवर्स एक्स होगा तो। cos 2 थीटा का वैल्यू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा लगाओगे। अगर हमारा थीटा के जगह में क्या है बताओ, साइन स्क्वायर थीटा है तो साइन इनवर्स एक्स है तो। मतलब अगर यहाँ पे थीटा का जगह में cos इनवर्स एक्स है तो ये फॉर्मूला से हम करेंगे, और थीटा का जगह में अगर साइन इनवर्स एक्स है तो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। एक काम करते हैं, ये जो साइन इनवर्स एक्स है ना इसको थीटा ही ले लेते हैं ताकि हमको थोड़ा आसानी हो जाए। लेट साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा, तो हमारा क्या बनेगा देखते हैं। 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू cos 2 थीटा। अरे बोलो समझ में आया क्या, cos 2 थीटा आया समझ में? यस सर। अब देखो, अब हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो ऊपर वाला लगाएंगे या फिर नीचे वाला लगाएंगे। तो व्हाट यू थिंक, इसमें कौन सा लगाएंगे, नीचे वाला या ऊपर वाला? नीचे वाला ऑफकोर्स, क्योंकि यहाँ पे साइन इनवर्स में है। तो हम क्या करेंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का जगह में लिख देंगे, सॉरी 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो हो गया, इधर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब जरा देखो ध्यान से, साइन इनवर्स एक्स अगर थीटा होगा तो x इज इक्वल टू साइन थीटा ही होगा ना, बताओगे मेरे को? x इक्वल टू साइन थीटा होगा, तो उसको अगर मैं यूज करता हूं तो 1 माइनस, ओ यहाँ पे x स्क्वायर नहीं है, ये x है, 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू इधर 1 माइनस 2x स्क्वायर। बताओ रे, समझ में आ गया सबको? ये क्वेश्चन थोड़ा हटके है इन कंपैरिजन टू जो क्वेश्चन करते आ रहे थे। तो 1 के साथ 1 कट गया, इंप्लाइज 2x स्क्वायर माइनस x इज इक्वल टू 0, x कॉमन ले लोगे तो 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू हो गया 0, x का वैल्यू हो गया हाफ। क्योंकि ये क्वेश्चन करते समय हम खुद से कहीं पे रूट ओवर का स्क्वायर नहीं किए, इसका मतलब दोनों का दोनों इसका आंसर हो जाएगा। बोलो समझ में आया सबको? ऐसा एक और क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, उसमें देखोगे क्या होता है। ये जो कंसेप्ट यूज होता है वो बता दिया मैं। पहला कि अगर दोनों इसमें ये भी x में है ये भी x में है तो दोनों में से एक में कन्वर्ट कर दो, या तो साइन में करो या फिर कॉस में कन्वर्ट करो। इसको अगर कॉस में कन्वर्ट करते थोड़ा प्रॉब्लम होता है, क्या पाई बाय 2 वाला भी माइनस आ जाता, इसीलिए उसको ऐसे रख दिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो कैसे बनेगा। साइन इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 2। ये क्वेश्चन भी थोड़ा बहुत ऐसा मिलता जुलता है, इसके साथ मिलता जुलता है ये क्वेश्चन, है ना? तो अब मेरे को बताओ किसको चेंज करें, ये साइन इनवर्स इसको चेंज करेंगे ना, कॉस इनवर्स इसको चेंज करेंगे तो पाई बाय 2 माइनस में आ जाएगा, तो इसलिए इसको चेंज करेंगे। तो इसको चेंज करेंगे तो ये मिलेगा हमको पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स x माइनस ये हमारा कॉस इनवर्स x हो गया इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 2। क्या समझ में आया यहां तक? ये हो गया हमारा पाई बाय 2 माइनस 2 कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स
3x माइनस 2। कोई मेरे को जल्दी से बताओ इसका अगले लाइन क्या होगा? What will be the next line? साइन लेंगे तो हाँ, दोनों तरफ साइन ले लेंगे तो साइन पाई बाय 2 माइनस 2 cos इनवर्स x इज इक्वल टू साइन ऑफ साइन इनवर्स 3x माइनस 2। अब ये साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा हो गया, मतलब cos 2 cos इनवर्स x इज इक्वल टू 3x माइनस 2। अब प्रॉब्लम आ गया क्या यहाँ पे? cos 2 cos इनवर्स x है तो हम लेंगे लेट cos इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा इंप्लाइज x इज इक्वल टू cos थीटा। तो इसका यूज करेंगे अभी। cos इनवर्स x को थीटा लिए हैं तो ये cos 2 थीटा हो गया 3x माइनस 2। बताओ अभी cos 2 थीटा का दो फॉर्मूला था, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। अभी कौन सा यूज करेंगे, ऊपर वाला या नीचे वाला? यहाँ पे cos ये 2 cos इनवर्स x है तो हम ऊपर वाला यूज करेंगे। तो ऊपर वाला हो गया हमारा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 3x माइनस 2। तो ये बन गया 2x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 3x माइनस 2। अब हम आगे कैसे सॉल्व करेंगे? सबको एक साइड लेके आ जाते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। इसको सॉल्व कर लेते हैं। आई थिंक इट इज कमिंग 2x माइनस 2x माइनस 1 इंटू x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू हो गया 1 और x का वैल्यू हो गया हाफ। सो दो आंसर हमको इसको मिल गया। क्लियर हुआ? यस अगला सवाल देखो क्या बोला है। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू 2 पाई बाय 3 और दिया है हमको क्या? cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y इज इक्वल टू पाई बाय 3। तो हमको बोला है कि भाई x का वैल्यू और y का वैल्यू निकालो, x और y निकालो। तो ध्यान से देखोगे ना, ये हमारा साइमल्टेनियस इक्वेशन हो चुका है। क्या हो चुका है? साइमल्टेनियस इक्वेशन, ये और ये। तो फिर हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? लेट मी राइट इक्वेशन 1 फॉर दिस वन। और इसको ऐसा करते हैं ना, ये cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y है तो इसको साइन में कन्वर्ट कर देते हैं, काम खत्म। cos इनवर्स x क्या हो जाएगा? पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स x। बताओ ने समझ में आया क्या? सब इसी फॉर्मूला से लगा के कर रहे हैं। साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू पाई बाय 2, ये फॉर्मूला ही लगा रहे। तो cos इनवर्स x क्या हो जाएगा? पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स x। ऐसे ही cos इनवर्स y क्या हो जाएगा? पाई बाय 2 माइनस cos इनवर्स y। तो माइनस हो गया पाई बाय 2 माइनस cos इनवर्स y इज इक्वल टू पाई बाय 3। अब एक काम करता हूं ना, मैं ब्रैकेट को ओपन कर देता हूं। ब्रैकेट ओपन करने से आ गया पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स x माइनस पाई बाय 2 प्लस, अच्छा ये तो गलती कर दिया मैं, साइन इनवर्स प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू पाई बाय 3। तो ये पाई बाय 2 के साथ ये पाई बाय 2 कट गया तो हमारे पास मिल गया माइनस साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू पाई बाय 3। अब ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। इक्वेशन 1 वहां पे था और इक्वेशन 2 यहाँ पे हो गया। ये दो इक्वेशन को हमको सॉल्व करना है। तो दोनों को एक साथ लिखते हैं।
साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू 2 पाई बाय 3। वो इक्वेशन 1 था। इक्वेशन 2 क्या है? माइनस साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, माइनस साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू पाई बाय 3। दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो साइन इनवर्स x दोनों से कट जाएगा, तो मिलेगा 2 साइन इनवर्स y इज इक्वल टू 2 पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 3 पाई हो गया। तो साइन इनवर्स y का वैल्यू पाई बाय 2 हो गया, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा? साइन ऑफ पाई बाय 2। साइन ऑफ पाई बाय 2 कितना होता है? 1। खत्म। अब अगर साइन इनवर्स y का वैल्यू पाई बाय 2 लेके मैं पुट कर दूं यहां पे, तो क्या होगा? Therefore इक्वेशन 1 becomes, इक्वेशन 1 में मैं साइन इनवर्स x तो रहने दूंगा, साइन इनवर्स x हो गया हमारा, प्लस फॉर साइन इनवर्स y, और साइन इनवर्स y में क्या लिखूं? पाई बाय 2 इज इक्वल टू पाई। तो फिर हमारा साइन इनवर्स x का वैल्यू कितना आ गया? पाई माइनस पाई बाय 2। नहीं 2 पाई बाय 3 है। हाँ ठीक है, 2 पाई बाय 3 है। तो 2 पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 2, दिस इज गिविंग यू पाई बाय 2 पाई बाय 3 120, पाई बाय 6। तो x का वैल्यू हो गया साइन ऑफ पाई बाय 6। साइन ऑफ पाई बाय 6 होता है हाफ। क्लियर है ना?